बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट, आज हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को जल्द अज जल्द खत्म करें। थोड़ी मजे की एक्सरसाइज भी है, आसान भी है। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जबकि आपके पास क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है? सबसे पहले तो आप ये समझे स्टूडेंट्स, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब की थी तो वो क्या थी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये थी। स्टूडेंट्स, मैं जनरली ना एक दो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखिए, फर्ज करें मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जिसमें a हमारे पास 1 हो जाएगा, b 7 और c 12 हो जाएगा। ये वाला a होता है, ये b और ये c होता है। मैं फर्ज करो इसमें वैल्यूज लगा लेता हूं। ये देखें, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास b क्या है? 7 का स्क्वायर है, 4a c 12 है और 2a हमारे पास 1 है। एग्जाम्पल, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 12 4 जा 48 हुआ। 49 में से 48 माइनस करें 1 आएगा, तो प्लस उसका स्क्वायर रूट देंगे तो 1 ओवर 2, तो माइनस 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 7 प्लस 1 बाय 2, ये आ गया। ये माइनस 4 आ गया, ये माइनस 6 आ गया। ये दो सोल्यूशन आए हैं एक्स के जब हमारे पास ये इक्वेशन थी। आपने देखा एक चीज कि इसका एक बड़ा अहम रोल है। हमारे पास इसका टोटल आंसर 1 आया था, यानी 49 में से 48 माइनस हुआ, 1 आंसर आया। और 1 एक ऐसी चीज है जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 1 खुद किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 1 हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी ऐसी चीज हो कि जिसका स्क्वायर रूट आराम से निकाला जा सकता हो। इसी तरह अगर यहां 4 होता आंसर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाना था, हम इजीली फाइंड कर सकते थे। अगर यहां डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 16 आ जाता तो उसका स्क्वायर रूट क्या होना था? हमारे पास 4 होना था, हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 20 आ जाता तो फिर क्या होता? हमारे पास 20 का स्क्वायर रूट कभी भी फाइंड ना होता, तो फिर हमारे पास आंसर इरैशनल फॉर्म में आता। इसी तरह ये सोचते जाए, पहली दफा जिसका स्क्वायर रूट फाइंड हो रहा था उसका रैशनल नंबर आया, जिसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो सकता था वो हमारे पास इरैशनल थे, पॉजिटिव फॉर्म में हो तो। लेकिन अगर आंसर यहां -2 आ जाता, एग्जांपल ये -3 -4 -5 माइनस में आ जाता, जिनका स्क्वायर रूट में आयोटा आता होता है, क्योंकि माइनस की किसी भी चीज का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आपका आयोटा में लाजमी आता है, यानी आपका रियल में नहीं आता, इमेजिनरी आता है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट 0 आ जाता, फर्ज करो यहां भी 49 होता, यहां भी किसी तरीके से 49 होता, 49 में से 49 माइनस करें तो क्या आएगा? 0। तो अगर मैं प्लस माइनस 0 करूंगा तो दोनों आंसर सेम होंगे, यानी यहां भी 0 होता, यहां भी 0 होता, इसका आंसर भी -7/2 होता, उसका आंसर भी -7/2 होता। रियल भी होता, रैशनल भी होता, लेकिन दोनों आंसर सेम इक्वल होते। तो बच्चों, बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद है कि ये वाली जो चीज है ना, this plays a very important role in the quadratic equation, quadratic formula। quadratic formula में सबसे इसका pivotal role है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। इसी को डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया था, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क भी कहा जा सकता है, which is equal to b square minus 4ac। ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम, ये हमारे पास a क्या है? इसमें 1, b हमारे पास 6, c हमारे पास -27 है। मेरी एक स्टूडेंट कह रही है सर आपने गलती की है, या -3 आना चाहिए था। चले जी, थैंक यू स्टूडेंट। पीछे बैठे में स्टूडेंट बड़े लाइक फाइक बैठे माशाल्लाह, इसी तरह के स्टूडेंट हर जगह पे होने चाहिए। अच्छा, अब देखें आप, डिस्क्रिमिनेंट हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, और हमने यही फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, b हमारे पास क्या है? 6, -4, a क्या है? 1 और c है -27, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 को 27 से करें 108 आई थिंक आ रहा है। यस, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यू गोना गेट 144। यस, ये आ रहा है।
ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब कहते जनरली ये डिस्क्रिमिनेंट इसके अंदर वाले फॉर्म को कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 144 आ रहा है। अगर यहां 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं 12 आ जाएगा, तो आप एक दफा प्लस माइनस कर सकते हैं, रैशनल फॉर्म में आंसर आएगा। रैशनल फॉर्म वो होती है जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसको नहीं लिखा जा सके वो इरैशनल है। जैसे अगर यहां आंसर 5 आता, 5 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आ जाता और इतने पॉइंट में आता कि वो आपका रुकना नहीं था, उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते थे किसी सूरत में भी। सो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इरैशनल फॉर्म। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। खैर हमें तो आंसर चाहिए था, ये डिस्क इसकी निकल आई। स्टूडेंट बाकी 3 क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह, जैसे फर्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ए हम ले लेते हैं 1, बी हम ले लेते हैं -1, सी हमारा है -12। ये तो डिस्क का डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डिस्क शॉर्ट फॉर्म में, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास है। आप क्या करें, b क्या हमारे पास -1 का स्क्वायर, -4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास -12 है। यहां से हमने वैल्यूज को इसके अंदर जो है पुट कर लिया। ये 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ 48 और 1 हो जाएगा 49। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, इजी था। अगले वाला भी ऐसे ही है। देखिए a इसका क्या 8, b आपके पास दिया हुआ है 2, c हमारे पास दिया हुआ है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर, -4a हमारे पास 8 है, c हमारे पास 1 है। b का स्क्वायर क्या हुआ स्टूडेंट्स 4, 4 8 32, तो ये आएगा -28। तो ये हमारा आंसर आ गया। इजी था, सो इजी। यहां भी ऐसे ही करेंगे। a हमारे पास 12 है, b हमारे पास -11 है, c हमारे पास -15 है। सो डिस्क्रिमिनेंट विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या स्टूडेंट्स -11 का स्क्वायर, -4a हमारे पास 12, c हमारे पास -15 दिया हुआ है। -11 माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। -11 का स्क्वायर होगा 121, माइनस माइनस प्लस 4 15 60, 60 12 720 आई गेस। तो 8 4 1 ये स्टूडेंट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, discuss the nature of roots of the following quadratic equations। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ रूट्स इट्स गोना बी। ये कौन सा रूट्स आपके पास होने जा रहा है। यानी देखें आपने पढ़ा ना x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अगर इसकी वैल्यू फर्ज करें इसकी वैल्यू 16 आ जाए, यानी जी -b व्हाटएवर -2 प्लस -16 आ जाए और ये नीचे 3 6 कर लो, एग्जांपल 16 आ जाए, यानी जिसका स्क्वायर रूट फाइंड होता है, यानी जो किसी का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आपका आंसर 2 आंसर आएंगे और दोनों रियल आंसर आएंगे, इमेजिनरी नहीं आ सकते। ठीक है ना। यानी आप देखें -2 प्लस -4/6 आया, तो एक दफा आप प्लस करें और एक दफा आप उसको माइनस करें, तो 2 आंसर आए। जैसे 2/6 1/3 हुआ, 1/3 आया, -6/6 -1 आंसर आया। तो आपका -1/3 और सॉरी 1/3 और -1 आंसर आ गया, 1/3 और -1 आंसर आ गया। ये दोनों रियल नंबर हैं क्योंकि इनमें आपको कहीं आयोटा नजर नहीं आ रहा। पहली बात रियल है, दूसरी बात हमारे पास अनइक्वल आंसर्स हैं। अनइक्वल का मतलब दोनों आंसर डिफरेंट है, सेम आंसर नहीं है। और तीसरी बात आप देखें रैशनल आंसर है, इरैशनल आंसर नहीं। सो अगर b स्क्वायर -4ac फर्ज करें, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट स्क्वायर किसी का। पहली बात मैं बता रहा हूं, ये याद रखिएगा, पहली बात बता रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। एक तो ग्रेटर देन 0 होता है यानी पॉजिटिव होता है, ये +16 था,
और ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो आपका रूट रियल होगा, पहली बात, अनइक्वल होगा, और तीसरी बात रैशनल होगा। यानी ये रियल की भी एक फॉर्म है आगे, रैशनल। ये बात आपने याद रखनी, इसको इसकी नेचर कहा जाता है। दूसरी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे फर्ज करो एग्जांपल यही 16 ना होता, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना किसी का, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, बट अगर आंसर 20 होता है, यहां 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर स्क्वायर रूट में ही आता, आपका आंसर रैशनल नहीं आना था, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट ही नहीं अप्लाई हो सकता था, वो आंसर पॉइंट में आना था, और पॉइंट भी आपका रैशनल आंसर ही नहीं आ सकता, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि पॉइंट के बाद वो कितनी नंबर रुकेगा, वो रुक ही नहीं सक रहा, वो कैरी ऑन जारी है, अगर वो रुकना होता तो वो रैशनल बन रहा होता। तो ऐसे को हम कह सकते हैं कि एक तो रियल तो है ही है क्योंकि आयोटा में नहीं आया, और अनइक्वल भी है। अनइक्वल क्या, फर्ज करो 20 का स्क्वायर रूट ही फाइंड करते हैं, 4 पॉइंट कुछ आ जाता है। स्टूडेंट्स चेक करें 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 4.472 आ रहा है, 20 का स्क्वायर रूट 4.472। फर्स्ट करो इसका आंसर 4.472, यानी इसका आंसर 4.472 आएगा। 4.472 जब उसमें से -2 करेंगे तो 2.472, डिवाइड 6 से करेंगे आंसर आएगा, लेकिन माइनस प्लस जब हम उनको ऐड करेंगे तो डिफरेंट आंसर होगा, इन दोनों आंसर डिफरेंट होंगे हमारे पास, प्लस वाला डिफरेंट, माइनस वाला डिफरेंट। सो हम कह सकते हैं रियल अनइक्वल भी है, दोनों आंसर सेम नहीं है, और रैशनल नहीं है, ये कौन सा है, इरैशनल है। स्टूडेंट्स नंबर 3, अगर एक बात और, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी नेगेटिव, फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट करो -16 आ जाता, -16 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपका आंसर हमेशा आयोटा में आना था, इमेजिनरी आंसर, वो कभी भी आपका रियल आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं, 16 मल्टीप्लाई -1 करते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाता, तो आपका रियल आंसर नहीं आना था, आपका आंसर कौन सा आना था, एक इमेजिनरी आना था और अनइक्वल आना था। इक्वल तो खैर नहीं आ सकता क्योंकि प्लस माइनस दोनों डिफरेंट आंसर देंगे आपको। लास्ट, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, ठीक है, फर्स्ट करो इसका आंसर 0 आ जाए, फर्स्ट करो बी स्क्वायर हमने किया 16 आया, 4ac भी 16 आया, तो 16 में 16 माइनस किया 0, तो टोटल आंसर 0 आया। जैसे देखो ये एक मैं कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब इसमें a क्या हमारे पास 1, b हमारे पास 2, c 1 है। अब जब हम इधर b में लगाएंगे, b में 2, इधर 2 का स्क्वायर 4a हमारे पास 1, c 1 है, 2 का स्क्वायर क्या हुआ स्टूडेंट्स 4, और ये भी 4 में से 4 क्या क्या आया 0 अगर आ जाए, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, तो आप माइनस बी में प्लस 0 करें या माइनस बी में -0 करें, दोनों आंसर सेम आएंगे आपके पास, क्योंकि आप किसी में +0 करें -0 करें आंसर सेम आएगा, लेकिन आंसर रियल भी आ रहा है और रैशनल भी आ रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड हो चुका है। सो ऐसी फॉर्म में आपका रियल भी आएगा लेकिन इक्वल आएगा, इक्वल यानी दोनों रूट्स आपके इक्वल होंगे, प्लस वाले भी माइनस वाले भी इक्वल आंसर देगा आपको। और तीसरी चीज क्या है, रैशनल, वो इरैशनल नहीं हो सकता, इरैशनल का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, वो आ गया हमारे पास। ये बातें याद रखनी है, और याद रखें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 तब आता है जब आपकी पूरी इक्वेशन, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। तब फर्स्ट करो एक और ले लेते हैं, जैसे x प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, हम a प्लस b का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फर्स्ट करो इसको हम लेकर आते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, ये होल स्क्वायर था किसका, इसका था,
इसको लेकर आते हैं। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 4, बी हमारे पास 12, सी हमारे पास 9 है। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac डालें। बी स्क्वायर क्या है 12, 12 का स्क्वायर होगा 144, 4ac 4 चौके 16, 9 144, इसका आंसर भी 144, यानी 144 में से 144 क्या हमारा जीरो आंसर आया। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनकी डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जीरो के इक्वल होगी, और वो रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे, याद रखिएगा। ये अपने नेचर जो है ना इनकी याद रखनी है। इन बातों का लबे लुबाब कि आपका डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि क्या नेचर है। चलें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ए हमारे पास 1, बी माइनस 2, सी माइनस 15 है। तो डिस्क लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, सी माइनस 15 है। हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस माइनस प्लस हुआ, 15 चौके 60, 60, तो ये 64 आ गया। अब 64 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है, और एक तो ये पॉजिटिव भी है। अब यहां कहेंगे ठीक है, इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है, आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन, आई एम सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, सीधी सी बात। अब देखें स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आई यानी पॉजिटिव आई, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये परफेक्ट स्क्वायर तब देखेंगे जब ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आए, नेगेटिव की तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। सो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर चेक करें स्टूडेंट्स, कौन सा लग रहा है हमारा। पहली वाली बात 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। सो क्या होगा नेचर इसका, रियल अनइक्वल रैशनल, रियल अनइक्वल रैशनल, ये इसकी नेचर है। आए इसकी नेचर देखते हैं। ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास 3, सी हमारे पास -4, तो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास किसके इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1, सी हमारे पास -4, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस माइनस प्लस आया 16, 25, एक तो पॉजिटिव आ गया और दूसरा ये 5 का स्क्वायर भी है, यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये भी एक डन होगी बात। तो क्या होगा, यही वाली बात दोबारा, रियल अनइक्वल रेशनल, रियल अनइक्वल और रैशनल, ये इसका नेचर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। चलते हैं इस पर। ए हमारे पास 12 दिया हुआ है, बी हमारे पास 1 है, सी हमारे पास -20। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। बी क्या है स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 12, सी हमारे पास -20, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 12 4s are 48, 48 20s are 960। यस, चेक करें स्टूडेंट, सही किया, यस बिल्कुल ठीक किया, कैलकुलेशंस मेरी गलत नहीं होती। 960 और 1 करें 961। चेक करें स्टूडेंट, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं बना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके चेक करें। आई रियली डोंट थिंक सो, इनफैक्ट 31 का निकल रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं पीछे 31, ये 31 का स्क्वायर है और ऊपर से पॉजिटिव भी है, यानी पॉजिटिव भी है, यानी आपकी डिस्क ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, अगेन यही रियल अनइक्वल रैशनल, रियल अनइक्वल और रैशनल, ये आ गया, तीनों में एक ही आया, तीनों ने परफेक्ट स्क्वायर उठा के दे दिए। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे आप। मूव करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 4 पे। ए हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ए आपके पास 1 दिया है, बी 2 है, सी 8 है। डिस्क लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होगी। बी क्या है 2 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास क्या है 1, सी हमारे पास है 8।
2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4, 4 8 32, ये -28 आया विच इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गई है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाइए, देखिए इमेजिनरी और अनइक्वल, क्योंकि आप जब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जब आप उसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, वो नेगेटिव आंसर देगा। सो आप इसे लिखेंगे ये एक इमेजिनरी है और अनइक्वल है। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे। चलते हैं आप पांचवें पार्ट पर। ए आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स इसमें 1, बी आपके पास दिया है 3, सी दिया हुआ है -9। सबसे पहली चीज आप डिस्क्रिमिनेंट देखें जो कि बी स्क्वायर -4ac के इक्वल होगा। बी क्या है स्टूडेंट्स 3, -4a1 है, सी -9 है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ 9 4 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन 0। तो और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बना, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपका मतलब वो ये दूसरी ग्रेटर देन 0 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी का नहीं है। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो नहीं आएगा। रियल अनइक्वल इररेशनल, रियल अनइक्वल और इररेशनल आया हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आप इन लोगों को क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है के की वैल्यू क्या होगी अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चीजें कब परफेक्ट स्क्वायर होती हैं? चीजें तब परफेक्ट स्क्वायर होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए थे। मैंने कहा था जैसे a + b का होल स्क्वायर ओपन किया, फिर मैंने एक इक्वेशन को और उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, वो हमारा 0 आया, ठीक है, और उसका सोल्यूशन एक ही निकलता है, उसको इक्वल रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है, इक्वल रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर तब हो, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो पूरी इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो चलते हैं, ये क्या है 9x² - kx + 16 = 0। a हमारे पास 9 है, b हमारे पास -k है, c हमारे पास 16 दिया हुआ। ये आप देखें, डिस्क्रिमिनेंट लगाएं और डिस्क्रिमिनेंट होनी चाहिए 0 के इक्वल, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है? b² - 4ac = 0। ये क्या डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स? हमारे पास b हमारे पास है -k का स्क्वायर -4a हमारे पास 9 और c दिया हुआ है 16। ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा k² 16 4 64 576 = 0 आ गया। 576 नेगेटिव है स्टूडेंट्स, वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट लगाना है, इस साइड पे भी, ताकि हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाए। सो k हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होता है 24, प्लस में भी और माइनस में भी। तो स्टूडेंट्स अगर इस k की जगह पे प्लस या -24 हो तो ये पूरे का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ही आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का डिस्क्रिमिनेंट, अगर इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर हो, इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 ही होता है। ये बात याद रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि इफ रूट्स ऑफ x² + kx + 9 = 0। इस वक्त है रूट्स, इस वक्त नहीं का इक्वेशन, इस वक्त आता है इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, रूट्स इक्वल यानी आंसर इक्वल होते हैं। इस वक्त आए कि इफ रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, यानी रूट्स इक्वल है, यानी इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन जो है हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वही बात जो पिछले में बताई गई थी। तो आप इसमें a ले लें 1, b ले लें k और c हो जाएगा 9। सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आपके पास क्या है? इक्वल है, और रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है या इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 के। b की वैल्यू क्या है? k 4a हमारे पास है 1, c 9 है, ये k² आया 9 4 36 -36 वहां जाएगा
तो +36 हो जाएगा। दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट लगाना है, इधर भी। k की वैल्यू आ जाएगी +-6। ओके, इसका तो या +6 हो या -6 हो, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा इक्वल आएगा। बेशक चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। इस जगह पे +6 डाल देते हैं हम, +6 डालते हैं और आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करें आप, यानी b क्या हमारे पास 6 का स्क्वायर, a हमारे पास 1, c हमारे पास 9, तो 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 36, तो 0 आ गया। इनफैक्ट अगर -6 भी लगा दें, -6 का स्क्वायर भी, क्योंकि आंसर माइनस में भी है, तो 36 - 36 पर भी 0 आएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये भी आप देख लें, ये देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये देखें, ये किसका स्क्वायर है, x का, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ये क्या है प्लस 2ab, a हमारे पास ये, b हमारे पास ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 2s are 6, यही चीज बन रही है हमारे पास। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर की। आपने देखा ये पूरी इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो हमने एक बात सीखी, अगर हमारे पास रूट्स इक्वल हो तो इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होती है और वो इक्वल भी होती है, रूट्स इक्वल भी यानी इक्वल भी होती है। आपने देखा आंसर सेम, और डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 के इक्वल होता है। ये भी हमने चीज सीखी। सो आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है कि शो दैट द रूट्स ऑफ 2x² प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल। ये इक्वल होंगे इफ 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अगर 3m² प्लस 4 की वैल्यू 0 होगी। पहले तो हम ये देखते हैं ना, ये इक्वल कब होते हैं, यानी रूट्स और इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा। पहले हम इसकी इक्वेशन ओपन करते हैं, 2x² प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 2x² a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, आपको पता है, a² माइनस 2ab प्लस b², 3 यहां के माइनस हो जाएगा, ये हो गया 2x² m² x² माइनस 2mx प्लस 1 में से 3 गया तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसकी इक्वेशन, 2mx² प्लस m² x², 2mx, और ये 1 में से 3 गया -2 आ गया। स्टूडेंट्स चेक करें, x² वाला a होता है, x वाला b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास c होता है। इन दोनों में से अगर मैं x² कॉमन ले लूं, ये लो मैंने x² कॉमन ले लिया, और ये इसमें से x बाहर निकाल लूं, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो a हमारे पास x² के साथ वाला होगा, a हमारे पास है 2 प्लस m², b हमारे पास ये -2m है, c हमारे पास -2 है, ये हमारे पास आ गया। और डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इक्वल टू 0। यहां लिख लें, सिंस रूट्स आर इक्वल, ये रूट्स इक्वल है, तो b² माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल हो जाएगा। b क्या हमारे पास -2m का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है ये 2 प्लस m², जिसको m² प्लस 2 भी कह सकते हैं, c हमारे पास -2 है, इसको 0 के इक्वल करें, -2 यानी 4m² आएगा हमारे पास। और अगर हम इसको भी हम ये देखें, माइनस माइनस प्लस 2 4 8 इंटू m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अगर हम चाहें ना स्टूडेंट्स, इसमें से और इसमें से 4 कॉमन भी ले सकते हैं, ये ले 4 कॉमन आ गए, यहां बच जाएगा m², यहां बच जाएगा 4 2 8 होता है, 2 इंटू m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, जब आप उसको वहां जाके फेंकेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ डिवाइड होके ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास m² 2m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें 2m² और m² होगा 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। आपने देखा अगर डिस्क 0 के इक्वल हो
तो हमारे पास कंडीशन आती है 3m² + 4 = 0। यानी रूट्स इक्वल करने के लिए यह कंडीशन आपकी बहुत लाजमी है, यानी रूट्स 0 के इक्वल करने के लिए, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल करने। और डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब होता है कि रूट्स आपके इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि रूट्स इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन होगी आपकी। सो ये प्रूव्ड हो गया, यानी ये साबित हो गया हमारे पास। आई होप आप समझ गए हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करें अगर रूट्स इक्वल होंगे। तो रूट्स इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगी। रूट्स आर इक्वल अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac 0 के इक्वल होगा। ये बात याद रखें। यहां देखें a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -6 है और c m दिया हुआ है। ये याद रखें। यहां से रूट्स इक्वल होंगे अगर ये 0 के इक्वल होगा, तो इसको 0 के इक्वल करके वैल्यूज पुट करो और m की वैल्यू फाइंड कर लो। अब देखें b हमारे पास क्या था? b हमारे पास ये -6 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 1, c हमारे पास दिया हुआ है m। स्टूडेंट्स -6 का स्क्वायर होगा 36 -4m = 0। -4m वहां जाके हो जाएगा +4m, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू आ जाएगी 9। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास m का सोल्यूशन आएगा, यानी m की वैल्यू अगर यहां 9 होती तो ये रूट्स हमारे पास इक्वल होने थे, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जानी थी। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है m² x² + 2m + 1x + 1 = 0। रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल हो, जो डिस्क होती है b² - 4ac वो 0 के इक्वल होती है। बच्चों याद रखिएगा इस बात को। रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क क्या होगी हमारे पास? 0 के इक्वल होगी। अच्छा अब यहां हेयर a क्या है हमारे पास? ये x² के साथ वाला a होता है, वो क्या दिया हुआ है m²। b क्या है? ये 2m + 1। c क्या है 1। ये आप ये वैल्यूज इसमें डाल दें, b² - 4ac = 0 में लगा दें। b क्या हमारे पास? 2m + 1 का होल स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? m², ये देखें, और c क्या दिया हुआ है 1। ये आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको ओपन करें, = 0 करें, m की वैल्यू फाइंड आउट करें। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है a² + 2ab + b², ये 1 का स्क्वायर है। इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4m² आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। 2m का स्क्वायर ओपन करें, 4m² आया, 2 2s are 4m हो गया, 2 4m 1s are 4m +1 - 4m² = 0 आ गया। 4m² आपस में कट गए, +1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। m की वैल्यू आएगी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/4। आई होप आप स्टूडेंट्स समझ गए। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू को फाइंड करें अगर आपके रूट्स इक्वल हो। तो रूट्स इक्वल हो, पहले तो a देखें, a क्या है? m + 3, ये x² के साथ वाला ये a होता है, x के साथ वाला b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। कांस्टेंट मींस विदाउट x। सो रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, मींस b² - 4ac हमारा 0 के इक्वल आएगा। b क्या हमारे पास? m + 1, 4a हमारे पास क्या है? m + 3, c हमारे पास m + 1 = 0 आ गया। ये हमारे पास आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इस बात को।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये हमारा इसको ओपन करके आया। इधर आए, ये दो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर, m को 1 से करेंगे m, 3 को m से करेंगे 3m, 3 1 3 हो जाएगा। ये हो गया। तो इसको ओपन करें, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें। ठहरे आप पहले आप इसको सॉल्व करें। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 4m स्क्वायर माइनस 16m माइनस प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू हो गया 0 के। ये आ गया। माइनस 4m स्क्वायर में से m स्क्वायर माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस 3m स्क्वायर आ गया। 16m में से 2 गया, माइनस 14m आ गया। माइनस 12 और 1 हो जाएगा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज करी, उन्होंने बताया कि पहली टर्म आपकी माइनस नहीं होनी चाहिए। आप -1 कॉमन निकाल लो तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। पहली टर्म कभी भी माइनस नहीं होनी चाहिए। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जब आप, क्योंकि आगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व होगा। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अच्छा है आप इसमें मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लगा लो। 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0 आया। ये m की फॉर्म में एक इक्वेशन हमारे पास है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 33 आ रहा है। ऐसी वैल्यूज दो सोचनी है जिनको प्लस या माइनस करें 14 आए, मल्टीप्लाई करें तो 33m स्क्वायर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 33 प्लस माइनस करें 14m, मल्टीप्लाई करें 33m स्क्वायर। 33 की फैक्टराइज करके देखो, 3 11 33। 11 और 3 का बनता है? नहीं बनता। यस, 11 और 3 14 होते हैं। ये तो हम यहां लिखते हैं 11m प्लस 3m। बात बन रही है। ये मिलकर हमारे पास 14m भी बनाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें तो 33m स्क्वायर भी बन रहा है। इन दोनों में से m कॉमन लो, बाकी बच जाएगा 3m प्लस 11। इनमें से 1 कॉमन लो, 3m प्लस 11। तो इन दोनों में से 3m प्लस 11 कॉमन आया, बाकी m प्लस 1 बच गया। दोनों को 0 के इक्वल करें, 2 केसेस अप्लाई करें। पहला केस है 3m प्लस 11 को हमने 0 के इक्वल करना है। दूसरा है m प्लस 1 को 0 के इक्वल करना है। 11 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 1 वहां जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो स्टूडेंट्स एक -11/3, एक -1, ये हमारी m की 2 वैल्यूज हैं। अगर वो इस जगह पर होती तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आना था, यानी रूट्स आपके इक्वल आने थे। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। पहले तो ये करते हैं, फिर देखते हैं। मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले तो इसको देखें, इस पूरी इक्वेशन को। ये देखें, a हमारे पास क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला ये b है, यानी b हमारे पास दिया हुआ है 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। और c क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? ये जो कांस्टेंट होता है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहला काम आपने ये करना है स्टूडेंट्स, डिस्क अप्लाई करनी है। डिस्क चेक करते हैं, डिस्क लेस देन 0 होनी चाहिए अगर इमेजिनरी रूट्स लाना है तो डिस्क अप्लाई करते हैं, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी क्या हमारे पास स्टूडेंट्स? ये 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, इसका होल स्क्वायर ले लें, सॉरी बी पूरा, ये इसका होल स्क्वायर ले लें, माइनस 4a हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अब इस पूरे के
स्क्वायर का मतलब है 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ए सी प्लस बी डी का भी स्क्वायर। इधर तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए स्क्वायर को भी इन दोनों से करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी से करेंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर को करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर होगा 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए ये बी ये, -4, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स देखें, इधर से और इधर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 आप ले लें कॉमन, ये ले, ये 4 कॉमन ले लें, यहां बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, 2abcd, 2abcd, 4 कॉमन लिया, माइनस अंदर के साइन क्या कर देगा स्टूडेंट्स, चेंज कर लेगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देखें, ये और ये कैंसिल हो गए हमारे पास, और कुछ चीज कैंसिल हो रही है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2abcd। आप इनमें से माइनस कॉमन ले लें, क्यों कॉमन लेना है, तब ये होल स्क्वायर बन सकता है, मैं अभी बताता हूं कैसे। आप माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे, ये देखें आप, ये आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2abcd, ये आ गया। अब ये किसका है, ये देखें, ये ए डी का स्क्वायर है, ये बी सी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2a हमारे पास ये है, b हमारे पास bc है, ये। अब इसको ओपन करें, 2abcd, यही चीज आ रही है, यानी एक्चुअली ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर के। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो, ये नेगेटिव आंसर आया, बल्कि यूं करें, ठहरे, ये किसका स्क्वायर है, मैं यहीं कर रहता हूं, ये 2 का स्क्वायर था, आप ये कह सकते हैं ये 2 इंटू सब का होल स्क्वायर आ गया। अब ये होल स्क्वायर है और बाहर कौन सी चीज है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन 0, सो प्रूव हो गया कि ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी, यानी एक्चुअली हमने यही चीज जो है इसकी प्रूव करनी थी पहले पार्ट में। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा था, मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट, रिपीटेड कहते होते हैं यानी इक्वल रूट्स, रिपीटेड का मतलब था इक्वल रूट्स, यानी मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 सेम आंसर हमारे पास आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स तब ही होते जब डिस्क हमारे पास 0 के इक्वल होती है, और उसने कहा रिपीटेड रूट्स कब आएंगे, जब ए डी हमारा बी सी के इक्वल होगा, यानी ए डी बी सी के इक्वल होगा। हमारा फाइनल आंसर क्या आया था, ये देखें, फाइनल आंसर था डिस्क का, डिस्क हमारी पास क्या आई थी, -2 इंटू ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये थी। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ये ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ये सॉरी, ये ए डी बी सी के इक्वल है हमारे पास, हमने एडी की जगह पे बीसी लगा दिया, बीसी में से बीसी क्या क्या आया स्टूडेंट, 0, ये आ गया हमारे पास -2 0 और इसका स्क्वायर, तो ये 0 ही का स्क्वायर बनेगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये तमाम चीजें बताती है हमारा डिस्क 0 आ गया, तो 0 आए तो हमारे पास रूट्स आर रिपीटेड, या रिपीटेड भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं, रिपीटेड या इक्वल एक ही बात है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx इफ b इज इक्वल टू ac।
ये इक्वल होगा, सॉरी, यानी उसने कहा कि ax प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, ये रूट्स इक्वल हो, इसके जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। अगर हम b की वैल्यू ac डाल दें तो बच्चों ये कब इक्वल होते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, यहां रूट्स आर इक्वल, लेकिन पहले ठहरो, पहले इसको ओपन कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 4bx यहां जाके माइनस 4bx हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर 2acx माइनस 4bx इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये 2x वाले, ये सिंपल c है, यानी देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी ये है, ये दो x वाले, इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन देखें, 2ac और 4b में से x कॉमन ले लेता हूं, ये प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसने ये भी बताया कि अगर हम b की वैल्यू ac लगा लें, इस जगह पे b की वैल्यू ac लगा लें, तब भी हमारे पास रूट्स इक्वल आ रहे हैं, लेकिन हम ये फाइनल आंसर के तौर पे भी निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर हमारा ये आएगा, तो हमने कहा देखें b अगर ac के इक्वल आ रहा है तो रूट्स इक्वल होंगे। बहरहाल मैं यूं करता हूं कि b की वैल्यू ना ac डाल देता हूं, b ac डालता हूं, यूं भी कर सकते हैं आप, डिस्क्रिमिनेंट लगा के फाइनल आंसर भी b इज इक्वल टू ac ला सकते हैं। ये देखें, अगर b की जगह पे मैं ac लगा लूं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4 इस b की जगह पे ac लगा लें। अब देखें डिस्क क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने साबित करनी है 0 के इक्वल आए। अगर ये 0 के इक्वल आ गई तो बिल्कुल डन हो जाएगा कि b को ac डालने से ही हमारा रूट्स इक्वल आ रहा है। b को ac के इक्वल करेंगे तो रूट्स इक्वल आएगा। देखें b हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a क्या, अच्छा ये तो मैंने बताई नहीं, a हमारे पास a स्क्वायर है, b हमारे पास ये 2ac माइनस 4ac, 2ac माइनस 4ac, और c हमारे पास c स्क्वायर है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या हमारे पास ये 2ac माइनस 4ac और इसका होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है, a हमारे पास a स्क्वायर है, c हमारे पास क्या है, c स्क्वायर है, ये हमारे पास आ गया। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a हमारे पास क्या है 2ac, b हमारे पास है 4ac और ये है माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसको ओपन करें स्टूडेंट्स, क्या आएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, यह आएगा 16a स्क्वायर c स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 जा 16a स्क्वायर, a को करेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर आ गया। आप देखें 4a स्क्वायर c स्क्वायर इससे कटा, ये इससे कटा, तो इक्वल टू 0 आ गया। कब 0 के इक्वल आया, अगर b की वैल्यू ac डाल देते तो। सो प्रूव्ड हो गया, यानी ये प्रूव्ड कि ये डिस्क इक्वल होगी अगर रूट्स हमारे पास, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल होगा। आई होप आप समझ गए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। आपने ये साबित करना है कि रूट्स रियल है। रूट्स रियल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो, तो रूट्स आपके रियल ही होते हैं। हाँ, 0 के इक्वल हो तो इक्वल भी होते हैं और 0 के इक्वल ना हो तो अनइक्वल होते हैं। ये मैंने आपको 4 नेचर आराम से अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाई भी थी। तो पहले आप देखें a हमारे पास क्या दिया हुआ है, m, b दिया हुआ है माइनस 2m, यानी x के साथ वाला b होता है, x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, c हो गया m माइनस 1, ये हमारे पास हो गया। सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, इट्स आंसर शुड बी पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव होना चाहिए या 0 हो जाए फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। b क्या, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए तो पॉजिटिव या 0 के इक्वल। b हमारे पास क्या है माइनस 2m। एक बात याद रखें, अगर 0 से छोटा होगा डिस्क तो इमेजिनरी होगा, उसके अलावा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हुआ तो रियल होगा। तो आप देखें ये माइनस 4a हमारे पास क्या है m, c हमारे पास है m माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर
ये हो जाएगा 4m इंटू m माइनस 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m, ये आपस में कट गए तो ये 4m आया विच इज ग्रेटर देन 0। सो रियल आ गया हमारे पास, यानी क्यों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि रूट्स हमारे पास क्या है, रियल है। वैसे एक चीज है यहाँ स्टूडेंट्स के m की वैल्यू देखो, फर्ज करो अगर 4m 0 के इक्वल होता, मिनिमम रियल तब बनता है जब 0 के इक्वल हो, 0 से बड़ा हो तो पक्का रियल हो गया है, 0 के इक्वल भी रियल ही होते हैं रूट्स। तो m की वैल्यू 0 आ रही है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो गया 0, यानी m की वैल्यू 0 आनी चाहिए। m की वैल्यू 0 हो, कम से कम 0 और 0 से बड़ी हो सकती है, यानी m शुड बी इक्वल टू 0 और m कैन बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे सारे 4m पॉजिटिव होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी हमारे पास चूंकि एक्चुअली ये है ना 4m, आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी भी है, इनइक्वालिटीज ये आना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0, 4 वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m आपका 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमने ये शो करना था रियल, हमने ये बातें तो बतानी ही थी, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई, आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट में भी हमने यही करना है, ये साबित करना है ये रियल है। तो a हमारे पास यहां क्या है, ये देखें b, और b हमारे पास क्या x के साथ वाला a, c हमारे पास क्या a माइनस b जो कांस्टेंट है हमारे पास। तो डिस क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, then it would be equal to this equation is gonna be the roots of this equation is gonna be real। अब क्या होगा, b क्या हमारे पास a माइनस 4, a हमारे पास b है, c हमारे पास a माइनस b है, ये आ जाएगा a स्क्वायर 4b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर 4b को इससे करें 4ab, 4b को इससे करें 4b स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स देखें हमें कैसे पता चला ये पॉजिटिव है, ये देखें ये a का स्क्वायर है, चेक करें, और ये किसका स्क्वायर है 2b का स्क्वायर है, माइनस 2ab करें, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। अब देखें 2 2 जा 4, यही चीज आ रही है, तो हम इसे कह सकते हैं ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। ये आंसर अंदर वाला अगर नेगेटिव भी हो, फर्ज करो a माइनस 2b करें, कुछ अगर a की वैल्यू b की वैल्यू पता चल जाए, फर्ज करो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, ये 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, 1 में से 4 माइनस करें माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। आपका आंसर प्लस में ही आएगा, आपका आंसर माइनस में नहीं आ सकता। इवन ए भी अगर 0 के इक्वल भी हो तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तब भी रियल होगा, क्योंकि मैंने कहा डिस्क या तो 0 के इक्वल हो रियल होता है, या डिस्क 0 से बड़ी हो तो रियल होता है। तो ये हर सूरत में या तो पॉजिटिव आएगा या ये रियल आएगा। सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास रियल है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली, इनफैक्ट यही है। तो उसने कहा है कि ये शो करना है ये रियल होना चाहिए। ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाला ए होता है, एक्स वाला बी होता है, और ये सी होता है हमारे पास। आपने डिस्क अप्लाई करनी है, अगर डिस्क 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर आए तो आप आंखें बंद करके यकीन करें वो रियल है। यानी ये डिस्क है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास a प्लस बी है, और c हमारे पास माइनस बी है। माइनस ए का स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4a, I'm sorry 4b, ये 4b आया इंटू a प्लस बी, ये आ गया। आप देखिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप देखें, आप ये a स्क्वायर है, 4b को इससे करें तो क्या आएगा 4ab, और 4b को इससे करें तो क्या आएगा 4b स्क्वायर। अब देखें किसी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा, अगर ये होल स्क्वायर बन रहा है फिर तो पक्की कहानी है ये पॉजिटिव आंसर है। चेक करते हैं, ये a का स्क्वायर है 2b का स्क्वायर है प्लस 2ab करें, 2a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है,
आप ओपन करें 2 2 जा 4 4 AB, यही चीज आ गई। यानी इसका मतलब हुआ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस 2b का होल स्क्वायर है, यानी ये किसी चीज का होल स्क्वायर है। अब a और b की कोई भी वैल्यूज हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब हम उनका स्क्वायर लेंगे नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। सो साबित हुआ या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये ग्रेटर देन 0 होगा। वाई? क्योंकि a हमारे पास जो है वो भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है। a हमारे पास 0 आ जाए, b 0 आ जाए, तब ये 0 हो जाएगा। a नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, b नेगेटिव पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साबित हुआ कि ये हमारे पास रियल है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उम्मीद है एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से सुना और समझा होगा। नेक्स्ट तक आप लोगों से खुदाफिज चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, और उम्मीद है आप लोगों को तमाम लेक्चर जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे फिजिक्स और मैथ्स के हवाले से। तो फिजिक्स और मैथ्स के हवाले से देखते रहें अंजुम मजीद ख्वाजा, सर अंजुम टीस। अल्लाह हाफिज।